आज हम आप लोगों को रेक्टेंगल में होता है आपका आयत और आपका पैरेललोग्राम मतलब होता है आपका समांतर चतुर्भुज, जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम बताएंगे कि यानी आयत किसे कहते हैं। तो आयत हम चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो आयत में क्या होता है दोस्तों, ये आपका कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये भी आपका 90 डिग्री होता है, यानी प्रत्येक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन ये शर्त है कि आपका आयत में ये सामने के जो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। एक चीज ध्यान देना। और आपका पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम मतलब ये होता है दोस्तों कि ये आपका सामने की साइड इक्वल होती है, साइड में होता है आपका भुजा, सामने की दिशा मतलब भुजा आपका इक्वल होता है। लेकिन आपका ये है कि आपका ये एंगल फिक्स नहीं है कि आपका 90 डिग्री का हो, ये ध्यान देना, ये आपका 90 डिग्री नहीं हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम जैसे रेक्टेंगल का एरिया यानी आयत का एरिया निकालने के लिए हम लंबाई गुणे क्या करेंगे, चौड़ाई करेंगे। ध्यान देना, जैसे ये मेरा मान लो कि ये लंबाई इसको बोलते हैं, तो अब ये एल को मान लो ये 4 सेंटीमीटर का है, ये आपका 3 सेंटीमीटर का, तो लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, यानी आपका 12, ये 12 अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देंगे। ये आपका रेक्टेंगल यानी आयत का एरिया आ गया। एक चीज ध्यान देना। और ये क्या है कि अब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, यानी इसके हिंदी में बोलते हैं परिमाप। इसका परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, एक चीज ध्यान देना, परिमाप आपका ये हो जाएगा, ये आपका क्या होता है, 2 ये गुणे ब्रैकेट में लंबाई धन आपका क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो अब देखिए कि दो का मतलब क्या हो गया आपका, यानी 2 तो रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 करेंगे, फिर उसके बाद आपका प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 गुणे यानी कि 4 3 7 यानी आपका 14 सेंटीमीटर। ये ध्यान देना, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी तरह दोस्तों आप पैरेललोग्राम का देखिए कि जैसे इसको हम अगर मान लिए, ये मान लो कि मेरा ये है 8 सेंटीमीटर का है, तो अब ये है, ये भी 8 सेंटीमीटर का होगा। ध्यान देना, ये 8 सेंटीमीटर का है, और यहां से अगर ये ध्यान देना, इसका हमको एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। ये ध्यान देना, कितना होना चाहिए, ये 90 डिग्री का। अगर हम परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री का होगा, तभी हम करेंगे, इसको एच बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। तो अब ये मान लीजिए कि एच की वैल्यू क्या है, ये मान लो मेरा क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया। तो ये एरिया हम निकालेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, यानी h इंटू बी होता है। तो h के प्लेस पे मेरा क्या है, 4 है, और b के प्लेस पे मेरा क्या है आपका, ये 8 है। तो ये कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान देना, ऐसे ही होता है। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो दोस्तों इसका पेरीमीटर मान लो ये 8 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा। अब हम 2 वही चीज करेंगे, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है। अब ये क्या कर हो जाएगा, यानी 2, ये लंबाई कितना है 8 है, प्लस चौड़ाई कितना है 5 है, तो 8 5 13 यानी कि 13 इंटू 2 ये आपका 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका पेरीमीटर निकल गया। क्या हो गया, ये परिमाप निकला। ये ध्यान देना, यही आपका यानी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफिनेशन है। थैंक यू।